हाय। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है या किस कैंडल से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कौन से रेसिस्ट या सपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ से चेंज होने वाला है। मान लीजिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो यहाँ से डाउन ट्रेंड कैसे चलेगी या डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड कैसे होगी। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात होगी, थ्योरेटिकल बात करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं कि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे कैसे अपना प्रॉफिट या किसी नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। तो इसका सबसे इजी और आसान तरीका है कैंडल स्टिक। अगर हम लोग चार्ट पे चार्ट रीड करते हैं तो उस पर सबसे एक हमें मान लीजिए हमने 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। वो चार्ट फ्रेम पे अगर हम लोग कैंडल्स को रीड कर रहे हैं और अच्छे हमारी उस पर अच्छी पकड़ है, हमें उसमें अच्छी नॉलेज है कैंडल्स पे, तो हमारे को लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि कैंडल स्टिक के द्वारा हम लोग किस तरीके से आने वाले ट्रेंड को जज कर सकते हैं या आने वाले ट्रेंड की जजमेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे ये आगे का ट्रेंड मार्केट का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक के बारे में जान लेते हैं। कैंडल स्टिक क्या होता है। देखो, जो कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक जो भी हमारा चार्ट होता है ना, उसमें जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो कुछ ना कुछ हमसे कहती है का मतलब हमारा ये, अगर उसमें कोई एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ हो रही है तो उसका भी कुछ मीनिंग है। ऐसे ही उसी का एक पार्ट है कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक होता क्या है और कैंडल स्टिक की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे एक कैंडल बनती है। अब इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ये ब्लैक भी हो सकती है, ये व्हाइट भी हो सकती है, या ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, कलर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बात ये है कि कैंडल होती क्या है, तो इसी चीज की बात करेंगे। ये मान लीजिए एक कैंडल है, तो इसकी कैंडल की किसी भी कैंडल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे जो मेजर चीज होती है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मान लीजिए अगर ये बियरिश कैंडल थी तो ये इसका ओपन प्राइस और ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज। तो ये वाला जो प्राइस हो गया ये हो गया इसका ओपन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल बॉडी। किसी भी कैंडल की इस वाले पार्ट को, जो बीच का पार्ट होता है, फर्स्ट होता है रियल बॉडी किसी भी कैंडल का। और जो सेकंड चीज हम इसमें देखते हैं, ये जो ऊपर की इसमें शैडो दिखती है या ऊपर की से हम जो लाइन बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये किस चीज की है, तो इसको हम बोलते हैं अपर शैडो। क्या बोलते हैं, अपर शैडो। और ये जो नीचे को हमें एक रिजेक्शन पॉइंट, जिसे हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं, या आसान उसमें किसी भी ये बोल लो, ये यहाँ तक नीचे टच करके वापस ऊपर आ गया, तो ये वाले जो नीचे की लाइन दिखाई देती है हमें किसी भी कैंडल की क्लोज होने के बाद, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। ये होगी हमारी लोअर शैडो। और ये जो बीच का पार्ट हो गया यहां से, ये ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस, और ये हो गया हमारा क्लोज प्राइस। तो यही जो मेन चीज होती है, जो फोर्थ इसकी मेन चीज आती है, जो ये क्लोज जहां पे होती है ना, वो अपने रेंज के टॉप पे होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है तो ये अपने डे उस चार्ट के टॉप पे होनी चाहिए। तो ये इसका क्लोज प्राइस हो गया, ये हो गया टॉप पे। तो ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया बुलिश का। इसी का ही अगर मैं अपोजिट एक बनाऊं कैंडल, मान लीजिए ये होगी बियरिश कैंडल, तो इसमें ये इसका ओपन होगा, ये इसका क्लोज होगा। सिर्फ इतना सा ही चेंज होगा। बियरिश कैंडल में ये इसका पॉइंट इसका ओपन होगा और ये इसका क्लोज होगा। और रियल बॉडी सेम रहेगी, इसको भी सेम बोला जाएगा और इसको भी शैडो को सेम बोला जाएगा। तो ये तो होगी कैंडल। अब देखो, कैंडल से हमें पता कैसे चलता है कि कैंडल से कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है या कुछ भी। अगर मैं ऐसी बात करूं कि मान लीजिए हम कई बार हम सिग्नल्स आपको देते हैं कि यहाँ से हमें बुलिश रिवर्सल बहुत अच्छा दिख रहा है या हमें यहाँ से बियरिश रिवर्सल बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो कैसे हम लोग जज करते हैं और कैसे आप लोग भी उसको सीख सकते हो या आप लोग कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, इतना आसान मुझे नहीं लगता आज तक आपको किसी ने बताया होगा। आज जितनी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं ना, इससे आसान आपको कहीं पे कोई नहीं समझाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कि बुलिश रिवर्सल हमें किस कैंडल को देखने से पता चलता है और बियरिश रिवर्सल हमें किस कैंडल से देखने से मिलता है। देखो, कैंडल या तो बुलिश होती है या बियरिश होती है, ये तो हम सबको पता है, या रेड होता है या ग्रीन होती है, ये तो होगी एक सिंपल सी चीज। लेकिन इसके बाद जो मेन चीजें शुरू होती है, तो कैंडल्स को कुछ नाम दिए जाते हैं। वो नाम एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें
नाम सेट किया जाता है। किसी भी कैंडल का अगर कोई नाम लिया जाता है तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो देखो सबसे पहली जो कैंडल हम लोग बात करते हैं जो हमें रिवर्सल देती है वो होती है हैमर। कौन सी होती है? हैमर। हैमर कैंडल कैसी होती है? फर्स्ट कैंडल होती है हैमर। हैमर कैंडल कैसी होती है? हैमर कैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। हैमर कैंडल हमें इस तरीके से दिखाई देगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसमें जो हमें मिलती है, पहली रियल बॉडी जो इसकी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ये वाला जो इसका होता है रियल बॉडी, ये बहुत ही छोटा बनता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये जो इसका शेडो होती है, नीचे का जो इसका लोअर शेडो होता है वो इसकी हाइट का एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जो लोअर शेडो होता है वो ट्वाइस होना चाहिए कम से कम। ये हैमर जो कैंडल है उसको पहचानने का तरीका है। तो ये कम से कम इसका ट्वाइस होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। जो थर्ड चीज है कलर, कोई नॉट इंपॉर्टेंट, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, चाहे बियरिश हो बुलिश हो। मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए? हैमर कैंडल से हमें क्या मिलता है? हैमर से हमें मिलता है बुलिश रिवर्सल। कौन सा रिवर्सल मिलता है? हैमर से हमें मिलता है हमेशा बुलिश रिवर्सल। उसकी प्रॉपर्टीज सब ये होनी चाहिए, हमें हैमर कैंडल की पहचान होनी चाहिए। फोर्थ, कलर कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। और जो कलर जो सबसे मेजर चीज होती है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हमें बुलिश रिवर्सल मिल रहा है, मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट यूं गिरती आ रही है, ठीक है, यहां पे हमें नीचे आके एक हैमर मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आके हमें एक हैमर मिल जाती है। तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो डेफिनेटली या 80% चांसेस यहाँ से ये रहते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो हमें क्या, कौन सा रिवर्सल मिल गया? यहां से हमें मिल गया बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल। तो हैमर कैंडल से हमें क्या मिल गया? बुलिश रिवर्सल। अगर कहीं पे भी हमें मार्केट को सिर्फ देखना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और नीचे अगर हमें कहीं पे भी हैमर एक दिख जाती है, कहीं पे भी शो होती है कि चार्ट में बनी है, तो वहां से हमें बुलिश रिवर्सल मिल जाता है। बस क्या है, मार्केट किस में होनी चाहिए? मार्केट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगी और हमें एक हैमर मिल गया तो वो यहां से सिंपल तरीके से ऊपर आपको एक बुलिश रिवर्सल दे देगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो यहाँ पे देखा जाएगा, इसमें ना अपर शैडो नहीं बनती है हैमर में। जैसे कि लोअर शैडो बनी हुई है ना, ऐसी अपर शैडो नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो बहुत छोटी सी बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी। तो ये हैमर की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली होगी हैमर कैंडल जो हमें यहाँ से बुलिश रिवर्सल देती है। आप अगर मैं दूसरी कैंडल की बात करूं जिससे हमें बुलिश रिवर्सल मिलता है, ठीक है ना, जिससे हमें बुलिश रिवर्सल मिलता है। देखो ये जो कैंडल के नाम लिए जा रहे हैं ना, ये एक तरीके से जो भी हमारा मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, उसी के तरीके से बोले जाते हैं। हो सकता है हम लोग इसे हैमर बोल रहे, कुछ कोई और इसको कुछ और नाम दे सकता है। तो जो सेकंड आती है वो आती है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो सेकंड कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर, यहां से भी हमें क्या मिलता है? यहां से भी हमें बुलिश रिवर्सल मिलता है। बुलिश रिवर्सल इससे कैसे मिलता है? पहले हमें ये देखना होगा इन्वर्टेड हैमर होती कैसी है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बनेगी, मतलब जो हमारी पहली हैमर बन रही थी उसमें हमें लोअर शैडो मिल रहा था, यहाँ पे हमें अपर शैडो मिलेगा। तो ये होगी हमारी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये होगी हमारी इन्वर्टेड हैमर। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी भी प्रॉपर्टीज सब कुछ हैमर वाली ही होती है। जो रियल बॉडी होती है छोटी होनी चाहिए, फर्स्ट रियल बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। सेकंड वन इज रियल बॉडी सबसे पहले स्मॉल होनी चाहिए। सेकंड, अपर शैडो जो होनी चाहिए वो इसकी रियल बॉडी के एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। थर्ड वन इज, अगर मैं बात करूं जो लोअर शैडो है, इसकी लोअर शैडो नहीं होनी चाहिए, नो लोअर शैडो, या होनी चाहिए तो बहुत छोटी सी होनी चाहिए। और फोर्थ वन इज, जो हमें सबसे ज्यादा कुछ इसमें देखना है या जो भी इसमें कलर जो होता है, कलर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब सेम
कलर नॉट इम्पोर्टेंट। तो हैमर और अगर इन्वर्टेड हैमर में तो मैं एक कॉमन चीज बोलूं या ये सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ क्या होता है इसमें बनती है अपर शेडो और हैमर में बनती है लोअर शेडो। तो यहां से भी हमें क्या देखना है, अच्छा यहाँ से हमें मार्केट का ट्रेंड कौन सा देखना है, मार्केट जो होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड बन चल रही है और हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है तो हमें आंख बंद करके बाय करना है, नेक्स्ट कैंडल हमारी डेफिनेटली बुलिश ही बनने वाली है। तो हमें यहां से क्या मिल गया, बुलिश रिवर्सल, ठीक है, बुलिश रिवर्सल। अब देखो हैमर और इन्वर्टेड हैमर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पे, और ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोचने की समझने की, बाकी देखो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जब तक आप इसको चार्ट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना। ये मैं यहाँ से आपके एक माइंड में डाल सकता हूँ कि हाँ हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये काम करती है, लेकिन उसको चार्ट पे रीड करना वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को ट्रेड में उतरना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख सकते हो। देखो मार्केट चल रही थी डाउन ट्रेंड, ठीक है, किसी भी शेयर को पकड़ लीजिए या किसी भी करेंसी को पकड़ लीजिए, मान लीजिए वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे आके मुझे एक हैमर मिल जाती है, ठीक है, यहां पे आके मुझे इस पॉइंट में हैमर मिल जाती है। तो यहां से मुझे हर तरीके से आंख बंद करके अगली जो कैंडल बनेगी ना वो बुलिश ही बनेगी। अब मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मेरे को हैमर ना मिलके क्या मिलती है, इन्वर्टेड हैमर मिल जाती है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और अब मुझे मिलती है इन्वर्टेड हैमर। तो यहां से भी मेरे को क्या देखना है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में और नीचे एक इन्वर्टेड हैमर बन गई है तो यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और नीचे एक इन्वर्टेड हैमर मेरे को मिल गई है या मेरे को एक हैमर मिल गया, तो यहां से ट्रेंड रिवर्सल, पूरे इंडिकेशन है ट्रेंड रिवर्सल। ये डिपेंड करता है आपने कितने टाइम फ्रेम पे इसे सेट किया है। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है तो आपको ये 15 मिनट का शो करेगा, अगर आपने 10 मिनट का किया हुआ है तो 10 मिनट पे, 1 आवर का तो 1 आवर। तो ये हमें उस तरीके से देखना है, जैसे ही हमें ये दोनों कैंडल दिखती है तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली बाय, किसी भी शेयर को बाय करना है फॉर स्कैल्पिंग, फॉर इंट्राडे या जितना भी टाइम फ्रेम आप लोगों ने सेट किया, हमें क्या करना है, बाय। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया बाय का, तो ये दो कैंडल होगी जिससे हमें क्या मिलता है, बुलिश रिवर्सल, ठीक है, ये दो कैंडल है जिनसे हमें मिलता है बुलिश रिवर्सल। अच्छा ऐसे ही बात करते हैं, अब बियरिश रिवर्सल भी मिलता होगा। बियरिश रिवर्सल हमें कैसे मिलता है, देखो फिर से वही चीज, बियरिश रिवर्सल जो हमें सबसे पहली होती है, इसको हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल। अच्छा हैंगिंग मैन ये कैसी होती है, आप लोग इसको हैमर का ही अपोजिट कह सकते हो, हैमर का ही कह सकते हो कि हैमर का ही भाई है, क्योंकि ये कैसी दिखेगी आपको, ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, हैमर भी हमें सेम ऐसे दिखाई देती है और ये भी हमें इसी तरीके से दिखाई देगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, रियल बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल होती है, अपर शैडो यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा, नो अपर शैडो। थर्ड लोअर शैडो जो होगा वो यहाँ पे भी ट्वाइस होगा या उससे ज्यादा होगा, लोअर शैडो यहाँ पे भी ट्वाइस होगा। फोर्थ वन इज कलर, यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, चाहे ये रेड बने चाहे ये। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ से हमें कौन सा रिवर्सल मिल रहा है। हैमर में हम लोगों को क्या देखना होता था, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और नीचे हमें ये कैंडल शो हो गई तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बुलिश रिवर्सल। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, क्या है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब मार्केट अप 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 और ऊपर ही जा रही है, और ऊपर जाते जाते, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये चार्ट है किसी भी उसका, ये मार्केट अप जा रही है, ठीक है, और यहां से हमें अब क्या दिखता है, एक हैंगिंग मैन दिख जाता है। हैंगिंग मैन, मार्केट हैमर में क्या होता था, मार्केट डाउन ट्रेंड होती थी और वहां पे अगर हमें ये हैमर शो हो जाए तो रिवर्सल हो जाता था बुलिश का। लेकिन मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और हमें ये यहाँ पे कैंडल शो हो रही है, कहने को इसको हैमर ही कहेंगे, लेकिन क्या चेंज हो गया, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में, तो इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। अभी मैंने कहा ना मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही कैंडल्स के नाम रखे जाते हैं, तो यहाँ पे इसको हैंगिंग मैन इसलिए बोला गया। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें क्या देके जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल का देके जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में थी तो यहाँ से सीधे सीधे से
हमें अगली जो कैंडल दिखेगी वो डाउन में जाती हुई जरूर दिखाई देगी। तो ये हो गया रिवर्सल। तो यहां से कौन सा रिवर्सल हमें मिल गया? बियरिश। बियरिश मतलब कि डाउन ट्रेंड का हमें सिग्नल मिल गया। बहुत ही सिंपल से इसको ना सोच के देखना, एक हैमर थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही है हमें हैमर मिल जाती है तो हमारे को सीधा सीधा रिवर्सल मिलेगा बुलिश का। बस ये देखना है कि हमें चार्ट रीडिंग आनी चाहिए और हमें एक हैमर की पहचान होनी चाहिए। इसलिए मैं ये प्रॉपर्टीज साथ साथ लिख रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये हो गया हमारा हैमर का और इन्वर्टेड हैमर, और ये हो गया हैंगिंग मैन। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर से हमें मिल रहा था बुलिश रिवर्सल। और अगर हमें मार्केट सिर्फ अगर मैं कह दूं अप ट्रेंड में चल रही है और हमें एक ये हैंगिंग मैन बना हुआ दिखाई दे जाता है या हैमर बना हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन मार्केट अगर अप ट्रेंड में, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगला मिलेगा बियरिश का। क्या मिलेगा? बियरिश का। तो यहां से हमें कौन सा रिवर्सल मिल गया? बियरिश रिवर्सल, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के माइंड में ये बात चली जाए कि रिवर्सल जो होते हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है। दो बुलिश के बता दिए मैंने, एक बियरिश हो गया। अगर मैं एक और कैंडल की बात कर लेता हूं जिससे हमें बियरिश रिवर्सल मिलता है, ठीक है। उससे भी ट्रेंड के बाद कहूं कि हाँ ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाता है। हम लोग जो उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं हम लोग? शूटिंग स्टार। इसे हम शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा इसको देखना। इसे हम शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? हैंगिंग मैन का आपने देखा कैसे होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा हैंगिंग मैन। इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे अभी हमने इन्वर्टेड हैमर देखा था ना, ये बिल्कुल उसी के जैसा दिखेगा, लुक लाइक इन्वर्टेड हैमर। लेकिन क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो जाएगा? वहां पे हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में मिलती थी, यहां पे मार्केट हमको, सबसे पहला पॉइंट, मार्केट जो होगी अप ट्रेंड में होगी, ठीक है। मार्केट जो होगी अप ट्रेंड में होगी, रियल बॉडी स्मॉल होगी, अपर शैडो ट्वाइस होगी, फोर्थ वन है लोअर शैडो नहीं होगी या बहुत छोटी सी होगी। मार्केट अप ट्रेंड में। अब देखो ये शूटिंग स्टार कैसे होता है, इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो कि सर ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने इसको सेम देखा था। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या होता था, मार्केट जो चल रही होती थी डाउन ट्रेंड चल रही होती थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो चल रही है अप ट्रेंड चल रही है। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ये मार्केट आ रही है, ठीक है, यहां पे हमें एक ये ऐसे लंबा सा दिख गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इसको किस लिए बोला गया? ये इस पॉइंट को हिट करके आता है, ठीक है, ये इस हाई को हिट करके आया, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिली है और क्लोज कहां पे हुआ है? यहां पे। क्लोज कहां पे हुआ है? यहां पे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें यहां से क्या देके जा रहा है, मार्केट गोइंग टू बी डाउन। मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगी। कौन सा रिवर्सल मिल गया हमें यहां से दोबारा से? बियरिश रिवर्सल, ठीक है। तो हैमर से हमें मिल गया बुलिश, इन्वर्टेड हैमर से हमें मिल गया बुलिश, और अगर हैंगिंग मैन की बात करूं तो हमें मिलता है बियरिश, और शूटिंग स्टार की बात करूं, इसे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं सही बताऊं तो ये एक तरीके से सिर्फ हैंगिंग मैन, या आप इसको सिर्फ हैमर कह सकते हो, ठीक है। एक हैमर कह सकते हो और एक इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। हैमर और इन्वर्टेड हैमर में आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। तो इन दोनों से हमें बुलिश और बियरिश रिवर्सल यहां से मिल जाते हैं। इसको अभी चार्ट पे भी देखेंगे, चार्ट पे ये चीज कैसे शो होगी तो और क्लियर होगा। लेकिन पहले क्या होता है ना, ये चीज हमारे माइंड में पता होनी चाहिए हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या ये चीज है। बियरिश और बुलिश सिग्नल हमें मिलते हैं एक्चुअली कैसे। अब ये हो गया। अब इसके बाद बात करूं कि एक और कैंडल हमें देखने को मिलती है, वो कैंडल कैसी होती है या वो क्या होता है। अब देखो इनके अलावा जो कैंडल एक दिखाई देती है वो जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी, या डोजी भी आप लोग बोल सकते हैं। हमने वही कहा ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही इनके नाम दिए जाते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। इसकी पहचान क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है? ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल आपको ऐसे दिखाई देगी, सिंपल एक लाइन डली होती है। 15 मिनट का हमने चार्ट फ्रेम डाला हुआ है, हमें एक ये ऐसी लाइन दिखाई देती है। सिर्फ क्या दिखाई देता है? एक लाइन दिखाई देती है। कई बार हमने देखा होगा
एक ये सिंपल सी हमें एक लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, एक लाइन दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी कैंडल होगी, उस कैंडल को नाम दिया जाता है डोजी। अब यहाँ पे जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है, कोई भी नो रियल बॉडी, इसमें कोई बॉडी नहीं बनती है, नो रियल बॉडी, ठीक है। इस कैंडल में कोई भी बॉडी नहीं बनती है, सिर्फ एक लाइन होती है, ना ही इसे अपर से कुछ मिलता है और ना ही कोई इसमें अपर शैडो या लोअर शैडो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं, कलर इसमें कुछ नहीं बनेगा, एक सिंपल सी लाइन आपको दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज है यहाँ पे हमें क्या देखना है, मार्केट हमारी किसमें है, मार्केट अगर हमारी अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट अगर है, मतलब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है, मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, और हमको क्या दिख जाता है, हमको एक ऐसी डोजी बनी हुई दिखाई दे जाती है। मैं 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, 30 मिनट का लेके चलते हैं एग्जांपल, किसी भी शेयर का या किसी भी करेंसी का हमने एक 30 मिनट का चार्ट खोला हुआ है और हमको एक ऐसी डोजी दिखाई दे जाती है। अब इस डोजी से हमें देखते हैं हमारे मन में क्या आना चाहिए, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में और एक डोजी हमको दिख गई है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ से रिवर्सल का। कौन से रिवर्सल का, ये जाएगा बियरिश, ठीक है, ये जाएगा बियरिश, मतलब कि इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के फुल 2 चांसेस हैं। मार्केट ये जा रही है, एक ऐसी सिर्फ कैंडल बनती है, सिर्फ एक कैंडल बनती है ऐसी, जिसकी कोई रियल बॉडी नहीं है, कोई अपर शैडो नहीं, कोई लोअर शैडो नहीं, क्योंकि रियल बॉडी नहीं है तो अपर शैडो और लोअर शैडो की बात ही नहीं होगी, सिर्फ हमें एक ऐसी लाइन दिखाई देती है। तो ये जहां पे भी हमें लाइन दिखाई देगी, ये सीधा सीधा सा हमारा क्या है, रिवर्सल। कौन सा रिवर्सल, यहाँ से मार्केट नीचे डेफिनेटली आएगी ही आएगी, चाहे वो 2 पीपा है, 4 पीपा है, 10 पीपा है या 100 पीपा है, लेकिन मार्केट इसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड आएगी। तो ये किसके लिए बेनिफिट हो गया, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो इस पैटर्न से, कैंडल स्टिक के इस पैटर्न से वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर प्रॉफिट नहीं तो आपका नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप लोग इस पे अपनी अच्छी कमांड कर लेंगे, आप 100% यहाँ से प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया बियरिश रिवर्सल। तो ये होगी हमारी ग्रेवस्टोन डोजी। अब डोजी भी 3 तरीके की होती है, ठीक है, ये होगी ग्रेवस्टोन डोजी। अब दूसरी का अगर मैं आपको नाम बताऊंगा, हम लोग जो उसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, ये कैसी होती है, हम बोलते हैं इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या होता है, इसमें भी सिंपल ऐसी ही एक लाइन होती है, बस नीचे एक आपको ऐसे बॉडी दिखाई देगी, एक लाइन दिखेगी और नीचे एक आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें हमारा क्या होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी में, इसमें हमें कौन सा रिवर्सल मिलता है, इसमें हमें जो रिवर्सल मिलता है, इसमें मार्केट होनी चाहिए डाउन ट्रेंड। अभी तक हमारी मार्केट चल रही थी अप ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसमें आपको कोई रियल बॉडी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ क्या होगा, मार्केट, अगर मैं ग्रेवस्टोन डोजी की बात करूं, जो इससे पहली कैंडल की बात करी, वहां पे मार्केट का जो ट्रेंड था हमारा वो अप ट्रेंड था, और यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड होगा हमारा वो होगा डाउन ट्रेंड। क्या होगा, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो होगा डाउन ट्रेंड। ये हो गया मार्केट डाउन ट्रेंड। मान लीजिए ये ऐसे मार्केट गिर रही है और ये हमें यहां से एक दिख जाती है, क्या दिख जाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस तरीके से हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे दिख गई, तो हमारे पास सीधा सीधा सिग्नल क्या आ रहा है, बाय का। कौन सा सिग्नल आ रहा है, बाय का। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां से मिल रहा है बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। तो फिर से वही कहूंगा, जो ट्रेंड है ना, मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है, वही इन कैंडल्स का नाम डिफाइन होता है उसी से, कि कोई इसको कुछ भी बोल सकता है। आप लोग अपने माइंड में रखो, हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं तो डंडे देखो, डंडे कहाँ पे खिंच रहे हैं, कैसे डंडे खिंच रहे हैं, हर डंडा कुछ ना कुछ कह के जा रहा है हर कैंडल में। तो बहुत ही ध्यान देना है कि कहाँ से हमें बाय मिल सकता है, कहाँ से। ये मैं बहुत ही एक ये लगा लो, ये दिमाग में सीधा घुसने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से हमें बुलिश रिवर्सल मिलता है, कहाँ से हमें बियरिश रिवर्सल मिलता है। तो इससे भी हमें मिल गया बुलिश रिवर्सल। अब एक और डोजी की अगर मैं बात कर लूं, वो डोजी कौन सी होती है, वो डोजी होती है इसको हम लोग जो बोलते हैं, हम बोलते हैं रिक्शा मैन डोजी। कौन सी डोजी, आप लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है। हम लोग जो इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिक्शा मैन डोजी। इसकी पहचान क्या है, रिक्शा मैन डोजी कैसे बनती है, रिक्शा मैन डोजी आपको ऐसे दिखेगी, प्लस का निशान,
कैसे दिखेगी? प्लस का निशान दिखाई देगा, प्लस का साइन बनाता हुआ दिखाई देगा। यहां से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, जहां पे मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, अगर हमें रिक्शामैन डोजी, जिसे मैं ऐसी कैंडल अगर हमें दिखाई देगी, क्रॉस बना हुआ दिखाई देगा, या जीसस का साइन कह लो, कुछ भी कह लो, प्लस का निशान कह लो, और हमें अगर ये दिख गई, ऐसी कैंडल हमें दिख जाती है जिसे हम रिक्शामैन डोजी कहते हैं, तो ये 100% चांसेस है यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो डाउन में जा सकती है, डाउन ट्रेंड है तो अप में जा सकती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई ना कोई मार्केट का एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें ये वाली कैंडल शो हो जाती है जिसमें मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो चाहे मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो हमको क्या करना है, वहां से रिवर्सल मिल गया, मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये बन गई है यहाँ पे रिक्शामैन डोजी, तो सिंपल सा चांस है यहाँ से जाएगी मार्केट बाय, रिवर्सल हो गया। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लो मार्केट डाउन है, ठीक है, मार्केट अगर अप है, सॉरी डाउन का तो हमने कर लिया, यहां से हमें मिल गया बुलिश का, मार्केट मान लो अप है और यहाँ पे आके बन जाती है एक रिक्शामैन डोजी, तो क्या होगा, मार्केट शुड बी डाउन, मार्केट शुड बी डाउन, टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं, मार्केट शुड बी डाउन। अब टाइम फ्रेम क्या सेट है, आपने कितना ट्रेड लगाया हुआ, आपने किस तरीके से ट्रेड लगाया हुआ, आपने कितनी टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाया हुआ है, आप लोग स्कैल्प कर रहे हैं, आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं, आपने चार्ट क्या खोला हुआ है, ये सारी चीज उस पर होगी। आपका टाइम फ्रेम ही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने टाइम फ्रेम कितना सेट किया हुआ है। तो ये जो हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवर्सल है, चाहे अप ट्रेंड मार्केट हो चाहे डाउन ट्रेंड मार्केट हो, अप ट्रेंड है तो डाउन जाएगी, डाउन ट्रेंड में है तो अप जाएगी, यहां से हमें रिवर्सल पक्का देखने को मिलता है। अब अगर मैं लास्ट कैंडल की बात करूं जो हमें चार्ट में अपीयर होती है, चार्ट में बनती है, तो उसे हम लोग माराबुजो कैंडल कहते हैं, माराबुजो कैंडल। ये कैसी कैंडल होती है, माराबुजो कैंडल ये कैसी होती है, माराबुजो कैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देगी, इतनी बड़ी या कितनी भी बड़ी उसकी रियल बॉडी होगी, ठीक है, उसकी रियल बॉडी होगी, लेकिन क्या होगा, ना तो उसमें लोअर शैडो होगी ना ही अपर शैडो होगी। तो ये होती है एक माराबुजो कैंडल, इसे माराबुजो बोलते हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर एक बुलिश वो बना हुआ है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल हमें दिख जाती है बिना किसी शैडो के, तो हम लोग उसे माराबुजो कैंडल कहते हैं। यहां से हमें पता कैसे चलता है, अब इसका कलर कोई मैटर नहीं करता, ये भी चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, लेकिन अगर माराबुजो कैंडल हमें दिखाई देगी तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से सिंपल सी एक चीज दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है हमें। सिग्नल किस चीज का मिल रहा है, रिवर्सल का। मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है, अगर मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में थी ना, और हमें एक अगर ये बुलिश माराबुजो दिख जाती है, तो वहां से अगली कैंडल भी बुलिश ही बनेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, जो बिना शैडो के अगर हमें एक बुलिश दिख जाए तो उसकी अगली कैंडल भी हमको एक बुलिश ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया हमें बुलिश रिवर्सल का भी और बियरिश रिवर्सल का भी। मान लीजिए ये ग्रीन की जगह अगर ये रेड बन जाए तो हमको क्या करना है, हमको सेल करना है, और अगर हमें ये ग्रीन दिख जाए तो हमें बाय करना है। तो ये होगी कैंडल्स के बारे में बात। इसको थोड़ा सा ना मैं और उसमें दिखा देता हूँ एक पेज पे लाके कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए। ये मार्केट आ रही है डाउन में, ठीक है, यहाँ पे एक ये हैमर बनता है, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सीधा सीधा बुलिश, अगली कैंडल बुलिश, तो पहला सिग्नल आ गया बाय, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्केट ये भी डाउन ट्रेंड में है और मुझे एक इन्वर्टेड हैमर दिख जाता है, तो भी मुझे क्या सिग्नल दिख रहा है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब भी मुझे क्या करना है, बाय, क्या करना है, बाय। यहाँ पे हमें इसकी जो शैडो होती है, हमें हैमर को पहचानना जरूरी है, हमें कैंडल्स को पहचानना जरूरी है, कैंडल्स की पहचान कैसे की जाए। ये हो गया हमारा सिंपल तरीके से बाय। अब यही अगर मैं बात करूं मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और ये मिल गया मुझे एक ऐसे कैंडल, क्या मिल गया, एक मिल गया हमें ऐसे एक कैंडल जिसे हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। कौन सी कैंडल बोलते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल, मार्केट गई अप और हमें एक मिल गई हैंगिंग मैन कैंडल, तो हमको क्या करना है, यहां से मिल गया बियरिश रिवर्सल। और ऐसे ही अगर मार्केट जा रही है अप और हमें एक मिल गया शूटिंग स्टार, तो भी हमें क्या करना है, सेल। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए हमें, अगर ये वाली दो कैंडल दिख जाती है हैमर जो मैंने बताया,
हैमर और इन्वर्टेड हैमर में हमें बाय करना है, और हमें हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में हमें सेल करना है। तो ये होगी आज की कैंडल स्टिक के बारे में। अगला हम लोग लाइव ट्रेड जब करेंगे ना, लाइव ट्रेड अभी हम अगले सेशन में करेंगे, तो उसमें हम लोग इन चीजों का इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद भी अगर आप लोगों में से किसी में इस चीज को लेके डाउट है या कुछ भी है ना, तो क्लियर कर सकता है, क्योंकि कैंडल्स को लेके ना जब तक हम लोग चार्ट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। तो इसलिए फर्स्ट आप लोग अपने डेमो अकाउंट पे चार्ट को लेके ट्रेड कीजिए, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सिंपल तरीके से आज मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बता सकूं ये कैसे हो सकता है। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट आए फिर भी कुछ नहीं करते तो फिर इसको और इजी वे में करेंगे। जैसे हम लोग स्कूल्स में होते थे ना, हमें कोई टेबल याद नहीं होता था, उसके आसान तरीके ढूंढते थे कि प्लस करके भी ये आ सकता है, मल्टीप्लाई करके भी ये आ सकता है, या इसको इतनी बार हम मान लीजिए 2 into 4 करना है तो 2 को 4 टाइम हमने प्लस कर लिया तो 8 आ गया। तो इस तरीके से इसके भी बहुत तरीके हैं, ये मैंने बहुत इजी वे में कोशिश करी है कि आपको बता सकूं। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो और इसको देखा जाएगा, लेकिन ये एक बार में सीखने वाली चीज नहीं है। कम से कम आपको 10 से 15 दिन इसको चार्ट में इंप्लीमेंट करना होगा अपने डेमो अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? डेमो अकाउंट में। उसके बाद आप इसको अपने रियल अकाउंट में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको पक्का 100% कह रहा हूँ रिजल्ट मिलेगा, कम से कम 80-20 का आपका रिजल्ट जाएगा। ठीक है, तो इसको सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर इसको आगे